I want to say in the house what the army chief has written. बस वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, आर्मी चीफ ने क्या बोला है, मोदी जी ने उनसे क्या कहा, राजनाथ सिंह जी ने उनसे क्या कहा, क्या ऑर्डर दिया, मैं पार्लियामेंट हाउस में बोलना चाहता हूँ. पता नहीं इतने क्यों डरे हुए हैं. आप कह रहे थे ammunition है ऑस्ट्रेलियन. But Mr. Gandhi, Narwane's statement has come out. He is saying that not even 1 inch of the land was given. That's not the point here. The point here is exactly what the Prime Minister said. आज देश की राजनीति में जो हो रहा है वो सिर्फ एक बहस नहीं है, वो सिर्फ एक बयान नहीं है, वो दो सोचों की टक्कर है. एक तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पिछले कई सालों से सत्ता में है, और दूसरी तरफ है राहुल गांधी जो आज पहले से ज्यादा आक्रामक, ज्यादा मुखर और ज्यादा ऑन फायर नजर आ रहे हैं. आज का सवाल सीधा है, क्या राहुल गांधी सच में सिस्टम को हिला रहे हैं या फिर ये सिर्फ चुनावी शोर है? और पीएम मोदी इतने आक्रामक जवाब क्यों दे रहे हैं? चलिए शुरू करते हैं. बिल्कुल शुरुआत से. राहुल गांधी का आज का हमला. आज संसद के बाहर राहुल गांधी आए, माइक सामने था, कैमरे चालू थे और शब्द सीधे दिल और दिमाग पर वार करने वाले. राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री ने देश के हितों से समझौता किया है. अब ये कोई छोटा बयान नहीं है, ये सीधे प्रधानमंत्री की नीयत पर सवाल है. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियां गरीब के लिए नहीं, किसान के लिए नहीं, युवा के लिए नहीं, बल्कि कुछ बड़े उद्योगपतियों के लिए बनाई जा रही है. उन्होंने कहा, देश में बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ रही है, महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है और सरकार सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट में लगी है. संसद में राहुल को बोलने से क्यों रोका गया? सबसे बड़ा मुद्दा यहीं से शुरू हुआ. राहुल गांधी संसद में बोलना चाहते थे, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया. राहुल का आरोप है, जब भी मैं सच्चाई बोलता हूँ, मुझे चुप करा दिया जाता है. अब सवाल उठता है, क्या संसद में विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है? क्या लोकतंत्र सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए है? राहुल गांधी ने साफ कहा, अगर सब कुछ सही है तो सरकार डर क्यों रही है? मोदी सरकार का पलटवार. अब दूसरी तरफ आते हैं. पीएम नरेंद्र मोदी राज्यसभा में खड़े होते हैं और राहुल गांधी पर सीधा हमला करते हैं. मोदी कहते हैं, कांग्रेस ने संविधान का अपमान किया. राहुल गांधी के बयानों से समाज को बांटने की कोशिश हो रही है. कुछ टिप्पणियों से सिख समुदाय का अपमान हुआ है. मोदी का कहना है कि देश को गुमराह किया जा रहा है. यहाँ से लड़ाई सिर्फ राहुल वर्सेस मोदी नहीं रहती, बल्कि बन जाती है राष्ट्रवाद वर्सेस विपक्षी सवाल. फायर. राहुल गांधी ऑन फायर क्यों कहे जा रहे हैं? अब असली सवाल, आज अचानक राहुल गांधी इतने आक्रामक क्यों हैं? पिछले कुछ सालों में लोगों ने राहुल गांधी को पप्पू कहा, गंभीर नहीं माना, हल्के में लिया, लेकिन अब भारत जोड़ो यात्रा, जमीनी भाषण, सीधे मुद्दों पर वार. राहुल गांधी अब नाम नहीं, नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रहे हैं. उनकी भाषा बदल गई है, उनका आत्मविश्वास बदला है, और सबसे बड़ी बात, अब वो पीछे हटते नहीं दिखते. राहुल के मुख्य आरोप आज के. राहुल गांधी आज सरकार पर 4 बड़े आरोप लगाते हैं. 1, बेरोजगारी. देश का युवा पढ़ा लिखा है, लेकिन नौकरी नहीं है. 2, महंगाई. रसोई गैस, दाल, तेल सब आम आदमी की पहुंच से बाहर. 3, लोकतंत्र पर हमला. संसद में बोलने नहीं दिया जाता, एजेंसियों का दुरुपयोग होता है. 4, कॉरपोरेट राजनीति गठजोड़. कुछ गिने चुने लोग देश की संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं. मोदी की रणनीति क्या है? पीएम मोदी की रणनीति अलग है. मोदी सीधे कहते हैं, देश को मजबूत नेतृत्व चाहिए, भ्रम नहीं. मोदी सरकार की तरफ से राष्ट्रवाद, सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय छवि, विकास के आंकड़े,
इन बातों को आगे रखा जा रहा है। मोदी यह संदेश देना चाहते हैं कि राहुल गांधी सिर्फ आलोचना करते हैं और सरकार काम करती है। ये लड़ाई सिर्फ शब्दों की नहीं है। ये लड़ाई टीवी स्टूडियो की नहीं, ट्विटर की नहीं, सिर्फ संसद की भी नहीं। ये लड़ाई है जनता के भरोसे की। राहुल गांधी जनता से कह रहे हैं, सिस्टम तुम्हारे खिलाफ है। मोदी जनता से कह रहे हैं, मैं तुम्हारी सुरक्षा और सम्मान हूँ। अब फैसला जनता को करना है। मीडिया की भूमिका। एक बड़ा सवाल, मीडिया क्या कर रहा है? कुछ चैनल राहुल गांधी को ज्यादा दिखा रहे हैं। कुछ चैनल मोदी के बयान पर जोर दे रहे हैं। लेकिन जनता अब टीवी से ज्यादा मोबाइल से सोचती है। यूट्यूब, रील, शॉर्ट वीडियो, ग्राउंड रिपोर्ट, यही असली लड़ाई चल रही है। आगे क्या होने वाला है? आने वाले दिनों में संसद का हंगामा और बढ़ेगा। राहुल और ज्यादा आक्रामक होंगे, मोदी और ज्यादा सीधे जवाब देंगे। ये साफ है। 2026-27 की राजनीति का ट्रेलर शुरू हो चुका है। आखिरी सवाल, सबसे जरूरी, अब सवाल आपसे, क्या राहुल गांधी सच में एक मजबूत विकल्प बन पा रहे हैं या फिर मोदी का करिश्मा अब भी जनता पर भारी है? क्या ये लड़ाई लोकतंत्र को मजबूत करेगी या और ज्यादा बांटेगी? एक बात तय है, आज की लड़ाई में कोई पीछे हटने वाला नहीं है। राहुल गांधी अब चुप नहीं है। मोदी अब जवाब देने से पीछे नहीं हट रहे। और जनता सब देख रही है, सब समझ रही है और सही समय पर सही जवाब देगी। आज देश की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर बयान, हर चुप्पी और हर प्रतिक्रिया खुद एक संदेश बन चुकी है। राहुल गांधी के संसद से बाहर आते ही ये साफ हो गया कि ये लड़ाई अब सिर्फ भाषणों की नहीं है। ये लड़ाई है डर बनाम सवाल की। राहुल गांधी का अगला कदम। राहुल गांधी अब रुकने वाले नहीं हैं। उनकी रणनीति साफ दिख रही है। वो जानते हैं कि सिर्फ संसद में बोलना काफी नहीं, क्योंकि संसद में माइक बंद हो सकता है, लेकिन जनता के बीच नहीं। इसलिए अब राहुल सीधे सड़क पर है, कॉलेजों में है, युवाओं के बीच है और कैमरे के सामने नहीं, बल्कि आम लोगों के सामने सवाल रख रहे हैं। उनका संदेश सीधा है, अगर सब ठीक है तो सवाल से डर क्यों? देश की नई अदालत, मोबाइल स्क्रीन। आज का भारत फैसला टीवी डिबेट से नहीं, मोबाइल स्क्रीन से करता है। एक 30 सेकंड की क्लिप, एक वायरल रील पूरे नैरेटिव को बदल सकती है। और यही राहुल गांधी समझ चुके हैं। उनकी स्पीच अब लंबी नहीं, भारी शब्दों वाली नहीं, बल्कि कट टू कट, सीधे मुद्दे पर वार करने वाली है। मोदी सरकार की रणनीति। दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी भी चुप नहीं बैठने वाले। उनका दाव अलग है। मोदी जानते हैं कि डर दिखाना कमजोरी है, इसलिए वो भरोसा दिखा रहे हैं। विकास, सुरक्षा, राष्ट्र की ताकत और भारत की ग्लोबल इमेज, यही उनका हथियार है। मोदी का संदेश साफ है, देश प्रयोगशाला नहीं है और नेतृत्व मजाक नहीं। असल लड़ाई कहाँ है? ये लड़ाई संसद में नहीं, ये लड़ाई ट्विटर ट्रेंड में नहीं, ये लड़ाई टीवी स्टूडियो में भी नहीं। असल लड़ाई है मतदाता के मन में। एक तरफ सवाल है, क्या सिस्टम हमारे लिए काम कर रहा है? दूसरी तरफ भरोसा है, जो है वही सुरक्षित है। जनता क्या सोच रही है? देश का युवा पूछ रहा है, नौकरी कहाँ है? मिडिल क्लास पूछ रहा है, महंगाई कब रुकेगी? किसान पूछ रहा है, आमदनी कब बढ़ेगी? और सत्ता पूछ रही है, क्या लोग अभी भी साथ है? यहीं पर 2026-27 की राजनीति की नींव रखी जा रही है। राहुल गांधी अब चुप नहीं है, मोदी पीछे हटने वाले नहीं है और जनता
पहले से ज्यादा जागरूक है। ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और इस बार फैसला भाषण नहीं, मतदान करेगा।